नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण पर सबकी नजर है और प्रचार भी जोर शोर से जारी है। ऐसे में डोर टू डोर न्यूज 24 की टीम आज बिजनौर की चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां 2017 में कमल खिला था। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले से दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं बदले हुए चुनावी माहौल को समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने। आप भी देखिए। डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में न्यूज़ 24 मौजूद है बिजनौर के चांदपुर विधानसभा सीट पर, जहां पहले चरण में जाट मुस्लिम वोटों के प्रयोगशाला की दूसरी कड़ी चांदपुर विधानसभा है, जहां से कमलेश सैनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दूसरी बार भरोसा जताया है पार्टी ने, तो आखिरी वक्त में समाजवादी पार्टी ने यहां से निर्दलीय और आरएलडी के विधायक रहे स्वामी ओमबेश पर अपना भरोसा जताया है। कांटे की टक्कर कही जा रही है, तो अपने खास पेशकश में आपको बता रहे हैं कि आखिर चांदपुर में भावनात्मक मुद्दे क्या हैं और विकास के मुद्दे क्या हैं। आप सुनिए चांदपुर के मतदाताओं के मन की बात। इस चांदपुर विधानसभा में क्या ये है कि जाट मुसलमान एक तरफ वोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समीकरण ऐसा है? वो तो त्रिकोणीय चुनाव है जी हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ त्रिकोणीय चुनाव है, क्योंकि जो हाशमी है, बेबी मोमडन है, मुसलमान है, मतलब तो उस पर भी वोट जाएगा। और प्लस हमारे यहाँ कमलेश सैनी लड़ रही हैं, तो हिंदुओं का वोट उधर जाएगा। और हमारे यहाँ से साइकिल से और रालोद से जो आए हैं जो स्वामी ओमबेश जी, उन पे भी वोट मतलब पड़ेगा। ये बताइए, इस बार चांदपुर के जाट पहले हिंदू हैं या जाट हैं? नहीं, जाट तो जाट होता है। अच्छा, जाट तो जाट होता है, पर हिंदू तो है ही। ये धार्मिक तो ये फैलाते हैं ना बीजेपी वाले, फिर दूसरी पार्टी फैलाने लगी। तो सुनो, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। धर्म पे अगर वोट लिया जा रहा है तो वो सही कर रहे हैं। भाई राम को लाए हैं, राम को कौन लाया साहब? ये गलत बात है ना उनकी। ये बताओ सर, हवा विकास का है या थोड़ा सा इन्होंने किसानों को नाराज करके, किसानों को जो नाराज करा ना, ये गलत कर दिया बस। थोड़ा सा किसानों को नाराज नहीं करना चाहिए था। तो किसान बदलाव कर देंगे? नहीं, किसान हाँ बदलाव भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, जब किसान नाराज होगा तो बदलाव करेंगे। बदलाव होना चाहिए। हाँ? बदलाव होना चाहिए। बदलाव कैंडिडेट की वजह से? हाँ, कैंडिडेट की वजह से। ओमबेश जी की वजह से? नहीं, उसका बदलाव किसका? बीजेपी से। बीजेपी से बदलाव? हाँ। ना, वही तो हम बोल रहे हैं भैया। गठबंधन मिलना चाहिए। गठबंधन को मिलना चाहिए। आप भी जाट हो? हाँ, तो ये जाट आधा इधर आधा उधर, इसका असर नहीं ये तो हर जगह रहेगा। तो हर जगह रहेगा। अरे हाँ, यहाँ जो बोर्ड कोई भैया, यहाँ जो बोर्ड जाएगा वो जैन जी गुजार रहा है। तो ये चांदपुर में किसका हवा है इस बार? इस टाइम बीजेपी की है, कमलेश सैनी की। लड़ाई किसके किसके बीच में है? ओमबेश के और उसके बीच में। कमलेश सैनी के ओमबेश की है जी। हाँ? ओमबेश के कमलेश सैनी की। मुद्दा क्या है? चुनाव का कुछ है मुद्दा? चुनाव का ये है कि विकास का वो है, आराम साथ में सरकार यही अपना बीजेपी आनी चाहिए। हम तो इसी से खुश हैं। क्या भैया, क्या मुद्दा है इस बार? यही हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। पक्के ही हैं। पक्का वाला है? अरे पक्का तो हो भैया, ये हम नहीं कह रहे कि कच्चा रहो। हम तो ये पूछ रहे हैं कि मुद्दा है कुछ या बाबा है, महाराज है? मुद्दे जितने भी हैं उन पर सब पर काम कर रही बीजेपी। अच्छा अच्छा, ये गन्ना किसान आंदोलन ये सब कुछ नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। आपके घर में कौन कौन है? बस मेरे 2 बच्चे। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। हाँ? कौन सी क्लास में? लड़का MSc फाइनल में है, लड़की BSc में। वाह, तो नौकरी मिली बच्चे को? ना, भी नहीं, ट्राई कर रहा है? अभी तो पढ़ाई कर रहा है। तो ये बताओ, ये सरकार आप लोगों के लिए कैसा काम कर रही है? हमारे लिए तो अच्छा है। क्या आपको मिला है सुविधा? भैया हमें सुविधा क्या मिलती है? हमें शौचालय मिला। शौचालय मिला है? हाँ। अच्छा, और कुछ नहीं। राशन नहीं मिलता। हम गैस का कनेक्शन? गैस का कनेक्शन हमारा पहला था, अब नहीं। पहले से था। हाँ। तो आप ठीक ठाक हो ना? किसान हो आप? गरीब नहीं हो? ना, हम गरीब नहीं नहीं है? हाँ, नहीं, ठीक है। हम तो पति क्या करते हैं आपके? खेती करते हैं। इस बार क्या है आपके घर में, क्या बात होता है कि चुनाव में कौन बढ़िया सरकार काम कर रही है? हम तो योगी जी को बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी। अच्छा, हाँ, क्या महिलाओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या महिला के लिए? हाँ, क्योंकि महिला कहीं भी जा सकती है, कहीं भी कोई तुरंत सुनवाई है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण के तहत न्यूज़ 24 अपने डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में पहुंचा है चांदपुर विधानसभा, बिजनौर जिला है और यहाँ भी कहा जा रहा है कांटे की टक्कर है। काफ़ी गन्ना यहाँ मुद्दा है, किसान मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दा है। हम देखिए एक गांव में मौजूद हैं, ब्राह्मण, जाटव, बघेल,
के अलावा जो अलग अलग जाति के ये बुनावट वाली गांव है और गांव में क्या मुद्दे हैं उसी को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सरकार नौकरी दे रही है युवाओं को? कहाँ नौकरी आ रही है आजकल? नौकरी कहीं नहीं आ रही। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती को, आर्मी की भर्ती नहीं आई, 3 साल हो गए। अभी तो मोदी जी योगी जी की डबल इंजन की सरकार है यूपी में, चांदपुर में चुनाव है, तो ये सब है, चुनावी मुद्दा है, रोजगार, महंगाई। रोजगार कहीं नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी। तो घर में क्या बात होती है, हवा किसकी है, कौन बढ़िया काम कर रहा है? देखते हैं कौन बढ़िया काम करेगा। आप इन पर इन्हें नहीं देने इस टाइम वोट। हाँ, इनको नहीं देने के वोट। इनको? मोदी जी को। क्यों? योगी जी को नहीं जी, बहुत परेशान हो गए हम। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती को देखते ब्राह्मण देखते। बिरादरी से आप? नहीं, जाटा हैं जी। जाटव हैं। हाँ। तो अच्छा, तो नहीं दे रहे हो आप लोग? इस बार तो करें कि गरीबों के लिए बहुत काम हो रहा है। अरे कहाँ काम हो रहा? सरकार कैसा काम कर रही है महिलाओं बढ़िया के लिए? कर रही है। जैसे महिलाओं के लिए क्या क्या जो आपको पसंद हो कि नहीं ये सरकार अच्छा की पहले नहीं किया? ये अच्छा है, महिलाओं के लिए अच्छा है, सुरक्षा है महिलाओं की। सुरक्षा के लिए। और ये किसानों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर, ये सब है मुद्दा? हाँ, हाँ, रोजगार के लिए भी है। रोजगार के लिए भी कर रहे हैं। तो ये 5 साल योगी जी का बढ़िया या अखिलेश जी का या बढ़िया, मायावती? योगी जी का बढ़िया। योगी जी का बढ़िया। क्या माँ ठीक बोल रही है? हाँ, योगी जी। योगी जी का ही हाँ? बढ़िया, योगी जी का ही ये बढ़िया। जात पात की वजह से नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ योगी जी का ही बढ़िया लगा। तो आपका घर तो देख रहे हैं कि टूटा फूटा है, सरकार कुछ मदद करती है? नहीं नहीं, हमारा घर ही हो रहा है, देखो। अच्छा, आपका हाँ, ये घेर है। अच्छा, ये घेर है। सरकार की सुविधा क्या क्या आप लोग? सरकार की सुविधा यो है कि हम हैं नौकरी वाले, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, आप नौकरी वाले, तो नौकरी वाले खुश हैं? नौकरी पे हाँ, खुशी है भैया, जब इन्हीं कुछ होता तो। डीए बढ़ा लिया, घटा लिया, महंगाई, बेरोजगारी। डीए बढ़ाया, 1500 रुपए महीना बढ़ाया बस। अच्छा, आप यही नौकरी करती हैं? नहीं, हमारे हस्बैंड नौकरी करते हैं। अच्छा, तो सरकार कैसा काम कर रही है? हाँ, तो सरकार देखो मजदूरों के लिए तो सही कर रही है। हाँ। मजदूर जो मतलब हैं उनके लिए राशन उसन भी सब आ रहा। हाँ। हमें नहीं आ रहा। के घर आपके बिरादरी में क्या बात तो करते होंगे ना, सरकार ये खराब है वो। अच्छा, आपने देखा हमने अम्बेडकर जी का फोटो लगाया हुआ है, तो विचारधारा में ये मायावती जी अच्छी थी, अखिलेश जी या योगी जी? देखो जी, हम तो हमारे लिए तो मायावती अच्छी है, हम तो मायावती को ही वोट देंगे, अखिलेश को भी नहीं देंगे, हम तो भैया किसी को नहीं देंगे। साइकिल तेज चल रहा है कि हाथी? ना, साइकिल तो आज लोग ना चलाई हमने। हाथी ठीक है ना, हाथी ठीक। तब अब तो फूल की खुशबू है। हाँ, फूल की खुशबू। सरकार आप लोगों के लिए क्या कर रही है? तो कुछ भी सरकार भचरा कर रही है, राशन दे रही है, पैसा दे रही है। किसी 75 साल की उम्र होगी, आज लोग किसी सरकार ने कोई पैसा किसी को दिया हो, कोई राशन दिया हो, कुछ भी दिया हो। ये इसका कोई फूल आवे, कोई अमरूद आवे। कि सरकार जो कहती है आपके लिए कि बहुत काम कर रहे हैं, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं, सरकार सच बोल रही है? हाँ, सच बोल रही है, सच बोल रही। इस बार कुछ मुद्दा है चुनावी या जात पात ही है? 5 साल हो गया, तो महाराज जी को, योगी जी को बस ब्राह्मण है तो वोट दो। अच्छा, ये ब्राह्मण वाला फीलिंग है कि ठाकुरवाद है, ब्राह्मणवाद वाला? काम सही, जैसे महिलाओं सुरक्षा वगैरह और चीज़ है, कई काम अच्छे किए ऐसी बात। नहीं, ब्राह्मणों में ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण नाराज है, ठाकुर वाला कुछ हिसाब है, ऐसा कुछ है फीलिंग ब्राह्मणों के बीच? तो यहाँ बीजेपी की हवा है। ये जो उम्मीदवार बदला है समाजवादी पार्टी ने, ओमवेश, कुछ वोट जाएंगे इस पर भी, कुछ वोट जाएंगे इस पर भी। अच्छा, जाएंगे वो बिरादरी की वजह से, जाट बिरादरी की वजह से? जाट बिरादरी जैसे और भी ऐसे भी जाएंगे। तो सरकार आप लोगों के लिए काम करती है? किसान निधि या किसानों की आय दोगुना करने वाला, किसानों का भी जो देखो राशन वगैरह सब आता है, कोई जो फैसिलिटी सरकार की जो मिलती है। सरकार आपको राशन, गैस का सिलेंडर, बहुत कुछ कर रही है। आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, 3। कितनी नौकरी करते हैं उसमें? हस्बैंड करते हैं, फौज में सर्विस करते थे। नहीं, बच्चे नौकरी करते हैं? नहीं, बच्चे भी छोटे हैं। छोटे हैं। हाँ। तो गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा है? लोग कहता है कि ब्राह्मण के बच्चों को रोजगार बहुत कम है। मिलता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ। मिलता तो है, ऐसी बात नहीं है कोई। ये तो मतलब समय की बात है। अब जो पढ़ेगा मतलब उन्नति करेगा, और जब पढ़ेगा ही नहीं तो उन्नति कहाँ से करेगा? पिछली बार वोट किसको दिए थे? पिछली बार इसको ही दिए थे। किसको? बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। और इस बार? इस बार भी ये बताइए, इस बार
कैसा है 2017 जैसी लड़ाई है, 19 जैसी है, बदला हुआ इस बार फिगर? भैया हल्का सा बदलाव रहेगा जरूर। बदलाव तो आएगी आए तो भाई योगी ने गड़बड़ कर दी ना, डंगर ढोर जो छुट रहे हैं उसकी समस्या तो भैया योगी ने कर दिया। नहीं बात सही है। ये बताओ चाचा कि आखिरी समय में यहाँ उम्मीदवार बदल दिया है, ओमवेश है ना, स्वामी ओमवेश है, तो उम्मीदवार बदलने का असर है, लड़ाई बढ़ेगी या आपकी बिरादरी में खासकर लड़ाई बढ़ेगी? लड़ाई बढ़ेगी भैया, बढ़ेगी। तो जो 17-19 तक आप लोग एक तरफा वोट करते थे, हाँ वो ऐसा नहीं होने का, वो नहीं होने का, वो नहीं है। थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत है। हाँ ज़्यादा ना बढ़ने का। 10-20% तो ये आवारा उस साल भी थे और अब भी हैं जाट। ये जाट बिरादरी एक तरफ थी, अब का फटी हुई है, हाँ तो इसलिए फर्क उससे कम जीत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। फाइट जो है दोनों की रहेगी इनकी। अच्छा ये बताओ, बिरादरी बदल गई वहाँ, जब उम्मीदवार बदल गए तो मुस्लिम के बदले जाट हो गए, तो आपके गांव में विभाजन है बिरादरी में या एक तरफा टाइप में माहौल? थोड़ा बहुत तो, कोई खास विभाजन ना है। हाँ? कोई खास ना है, ऐसा तो रहे भैया थोड़ा ज्यादातर पलड़ा किसके तरफ है? ज्यादा पलड़े की अगर बात करें तो दोनों में ही है फाइट, तो सपा और बीजेपी। हाँ उम्मीदवार बदलने का असर है भैया, अभी जाट हैं जी। हाँ? हम तो साहब वही कमल का कमल का भाजपा को ही चलेगा यहाँ। हाँ भैया, आपका क्या विचार है? भाजपा ही आएगी। क्या है इस बार चुनाव? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ जी। तो ये बताइए, कैंडिडेट बदलने से कुछ असर है? कोई असर नहीं पड़ता। आखिरी में कैंडिडेट बदल हमें कम समाजवादी से कुछ नहीं लेना, हमें तो केवल फूल दिख रहा है। फूल दिखता है। हाँ। पूरे गांव का ही माहौल है। हाँ। तो ये जाट बिरादरी बटी हुई भी है क्या आपकी? सारी बटी हुई है, 20-25% उधर है, जो ठेकेदार लोग हैं वो उधर हैं। अच्छा। और जो सच्चे देशभक्त है वो इधर है। वहाँ आंदोलन में भी ऐसे थे लोग। हाँ। जो किसान था वो खेत में था। अच्छा। कोई कमी तो बताओ, क्या कमी थी बिल में? क्या कमी थी बिल में? आज हिंदुस्तान में भारत की पहचान है, अगर पहचान नहीं होती तो अभिनंदन तीसरे दिन नहीं आता। तो आपके गांव बिरादरी में क्या है इस बार? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार क्या काम करेगी? सरकार तो जिस दिन से कमलेश सैनी हुई तो गई भी ना श्यामपुर में। अच्छा, गए भी नहीं है? गई भी नहीं, जाके भी नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं। अच्छा, तो ये इस बार समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया, कैंडिडेट कैसा है? दोनों पार्टी में बढ़िया कैंडिडेट? देखो जी, हमारे यहाँ तो कोई भी कुछ ही करता रहो। हाँ। हम तो स्वामी उमरेश को देंगे वोट। स्वामी ओमवेश को। साइकिल चलेगी हमारे यहाँ तो धड़ाधड़। साइकिल चलेगी पूरे तीनों गाँव में। अच्छा, सीधा। हाँ, अगर चलेगा 100-200 वोट फूल पे, हाँ। वो बात अलग है, लेकिन धड़ाधड़ साइकिल चलेगी। अच्छा, तो ये सरकार जो इधर सरकार को खराब नहीं बता रहा है हम, सरकार ने बहुत वो करा, लेकिन इसने जो सरकार ने हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर दिया, यो ज़्यादा वो है। अभी बताओ, अभी तुम यहाँ से थोड़ा सा ब्लेड मारो, मैं भी मारता, खून मिलाओ एक ही निकलेगा ना, दोनों का एक ही निकलेगा, लेकिन इसने बंटवारा कर दिया इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम का। और कोई वो थोड़े हमें तुम हिंदू घोल कर नहीं पी रहा है, हिंदू को हम घोल कर नहीं पी रहा है। ज़्यादातर तो नल पर ही है, नल पर ही है ज़्यादातर तो। अच्छा, नल पर है। तो स्वामी ओमवेश की वजह से। तो ये कोई मुद्दा है या ऐसे ही है, मतलब जाति वाला हिसाब है या सरकार? जाति वाला नहीं है, जाति का ना है, तो किसान आदमी जाते हैं तो अपने वही खेती बाड़ी। इधर तो आगे आपके गांव में बोल रहे थे कि किसान का कोई इशू ही नहीं है। तो किसानों का ये गांव, और क्या किस चीज़ का? तो इस बार क्या है आप लोगों का रुख? हाँ, स्वामी को ओमवेश आरएलडी। अच्छा, लेकिन आप बहुत सारे लोग भी आपके गांव बोल रहे थे कि बीजेपी हम लोग राष्ट्र बनाएंगे, देश देने वाले, आरएलडी को देने वाले, अपना मत है। तो ये बताओ इस बार क्या है, हवा किसका है? ये लोग तो आपस में बटे हुए। हम तो स्वामी के आदमी, स्वामी वोट देंगे। अच्छा, स्वामी जी क्या? हाँ बस सही बात है ना, सही कह रहे हैं आप, गलत थोड़ी कह रहे हैं। जाटों के साथ मुसलमानों का वोट ट्रांसफर बिल्कुल हो रहा होगा, है बिल्कुल होगा। या ये कैराना और मुजफ्फरनगर कैराना कांड नहीं चलेगा यहाँ, असर है? कैराना कांड यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ नहीं कि गर्मी शांत कर नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। विकास के मुद्दे पर आप लोगों को लग रहा है कि सरकार पहले के मुकाबले अखिलेश या मायावती से बेहतर है? ये देखो, बिल्कुल हो सकता है। पूरब के क्षेत्र में विकास हो सकता है जहाँ हम ना गए हो। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, यहाँ कहाँ विकास है? अगर आप चांदपुर से निकल के आएंगे तो पैदल आ सकते हैं क्या चांदपुर में? तो जेवर सरकार करिए कि जेवर दे दिए, मेरठ का शानदार बना दिया। हाँ बिल्कुल, यही योगी जी हैं जो नजाबाद शुगर फैक्ट्री में आए थे
और शुगर फैक्ट्री की क्षमता भी बढ़ाने के लिए बोल गए थे, वो भी पेमेंट में फिसड्डी हो गई। तो ये चांदपुर विधानसभा से आप खास रिपोर्ट देख रहे थे। कहा जा रहा है कि जाट जो बिरादरी के वोट है वो निर्णायक है, लेकिन जाटों की भी गोलबंदियां हैं अपने अपने तरीके से कुछ मुद्दों पर, है ना। बिल्कुल। और ये काफ़ी निर्णायक है। और यहाँ भी एक प्रयोगशाला है ये चांदपुर विधानसभा। जैसे बागपत, शामली पहले चरण के वोटिंग में आप देख रहे थे कि जाट निर्णायक वोटर किधर जाएंगे और जाट जिनके साथ होंगे ठाट उनके साथ होगा। तो चांदपुर में भी देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो क्या राजनीति की ये प्रयोगशाला किसके पक्ष में सफल होती है और इसके राजनीतिक विश्लेषण किस गति की ओर आगे बढ़ेंगे। अपने सहयोगी संजय सिंह को दीजिए इजाजत। अगले विधानसभा से आपको कुछ और सीटों के बारे में, उन्हीं के मतदाताओं की मन की बात उन्हीं की जुबानी बताएंगे। भावनात्मक मुद्दे क्या हैं और राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, इस पर हमारी रहेगी खास नजर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।